और वो घर कब खरीदी उसने? 5 दिन पहले। तुम्हें लगता है उसे चलानी आती होगी? क्या? गाइस अभी हम बना रहे हैं नाश्ता और ये है प्याज की मिर्च। इसमें सिर्फ नमक और हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि हमारे नहीं बल्कि मेरे ससुर को ना मिर्च हर चीज़ में ज़्यादा लगती है। इसमें ऑयल थोड़ा और ना डाल लूँ? ये बन गई है क्योंकि ये रेसिपी जो है ना वो इनकी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। माल है माल। ये जी हमारी जो है ना फेसबुक की पहली कमाई है। तो अगर आपके पास आप भी अगर फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0303384903। वैसे ये तो एक ड्रामा था। ये जी इनके जो है ना नवीद अभी मुझे जो है ना अकाउंट में भेजे उसमें पैसे। ये जी 20,000 है। 5, 15, 16, 17, 18, 19 और ये एक तो मेरा है। ये तो मैंने कर्जा लेना था। खैर 20,000 उन्होंने भेजा। ये जी उन्होंने बोला है कि आप अपने बेबी की कोई भी शॉपिंग करें, कुछ भी करें, ये आपको हम पेमेंट दे रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने ना पिछले दिनों ना अलमारी हमने लेनी थी, हम उसके लिए सर्च कर रहे थे। तो वैसे उन्होंने पूछा भी था कि हम आपको कुछ लेके दें, आपने खुद ले लेना, हम पेमेंट दे दें। मैंने कहा आप हमें ना पेमेंट दे दें, हम अपने हिसाब से हम देख लेंगे कि हमने क्या लेना है या क्या नहीं। क्योंकि देखें यार पेमेंट से ये होता है आपको जो चीज़ ज़रूरत होती है आप वो चीज़ ले लेते हैं। अब वो लेते तो यही उन्होंने बोला है। इस वजह से जो है ना अब पहले हम लोगों ने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन अब हम जो है ना इसकी अलमारी ले रहे हैं। क्योंकि देखें जी वो जो है ना बच्चे के लिए वो लाजमी है, उसकी एक अपनी पर्सनल एक अलमारी, मतलब कपड़े रखने के लिए सारा कुछ। हमारा जो बेबी है ना वो अभी से पर्सनल है, प्राइवेट नहीं, पर्सनल रहना चाहता है। क्या होता है तो भाई उन्होंने पूछा था वो कितने की। हमने बोला कि वो ना आप जो है ना 20,000 के अंदर आ जाएगी। वैसे हम लोग जो देख के आए थे वो 22-23,000 की है। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं कि उन भाई से रियायत करवा के अगर बात बनती है तो फिर आज उसको उठा के ले आएंगे। और ये जी ससुराल की तरफ से पहली पेमेंट जो है ना बेबी की रसीद हो गई है। किस्मत वाला है। ठीक है, पहली पेमेंट आ गई है। अब आगे तो फिर आपको पता है ये काम चलता ही रहता है। सही सारी बात है, बच्चों से फिर यही तो है। लेकिन ये है कि अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब यूसुफ हुआ है, दुआ फातिया हुई है, सारा हुए ना, मैंने कभी बच्चों की पेमेंट नहीं की। मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हीं पैसों में से ना उन बच्चों का कुछ बनवा लें। अच्छी बात है। क्योंकि देखो यार हमारा तो गुजारा चल ही जाता है। ठीक है, अगर ये ना भेजते तो फिर भी तो हमने लेनी थी। एक बता रहा हूँ, फिर भी हमने लेनी थी वो सारा कुछ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो बच्चों के पैसे आते हैं, जैसे अभी ये अकीका होता है या वो दूध के टाइम पे या मतलब ये पैदा होता है लोग देते हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है कि उनकी ना कोशिश की जाए कि उनके लिए कुछ बना दिया जाए उसी टाइम। ठीक है ना, वो जो आप बनाते हो वो आपको वही बचता वही है, कोई शक वही नहीं। बचता है। क्योंकि आपने भी सारी बातें लोगों को दिए होते हैं सारा कुछ, तो फिर वो ये टाइम होता है। मतलब आप भी कोशिश किया करें कि जो ना उन बच्चों के लिए, जो अगर बेटी पैदा होती है तो आपको ज्वेलरी बनवा लें, बेटा पैदा होता है तो उसके लिए भी आप मतलब अंगूठी सोने की या कुछ ना कुछ। उन्होंने ये चीज़ बोली थी, मैंने कहा मम्मा जी ये रिंग शिंग या कुछ भी है ना ये काम नहीं आते के पास गया था ना उस दिन, मैंने क्या बोलता है भाई अंगूठी जो है ना आप लोग लेते हो ना, ये आप हानिया की भी ख़राब हो गई थी, मतलब से ज़्यादा नहीं पहन सकते। वो फिर सेल भी नहीं होती, उसकी क्या कीमत मिलती है, कुछ भी नहीं। बोलते हैं कि आप इससे बेहतर है कुछ जानवर लेके उसके लिए खड़ा कर दो। ये भी बेस्ट पता क्या है, वो बढ़ता भी रहेगा और जब तक आपके मतलब बच्चे की ज़रूरत होती है तब तक वो इतना हो जाता है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कोशिश किया करें कि ना बेटा हो तो उसके लिए जानवर खरीद लें, बेटी हो तो उसके लिए गोल्ड लेकर रख दें, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है। वैसे आज के दौर में तो गोल्ड और जानवर ये दो चीज़ ही बेस्ट है। ये बेस्ट है। अम्मी लोग बोल रहे थे कि हम कपड़े वगैरह बनाएं ये वो, मैंने कहा नहीं हमें कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े हमारे पास बहुत हैं। फिर वो कहती हैं बर्तन तुम्हारे थे, मैंने कहा बर्तन भी बहुत है वो भी नहीं संभाले जाते। तो मैंने कहा बस आप हमें ये दे दें। चले, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अभी जो है 4:30 का टाइम हो गया है, तो तबीयत जो है ना वो अब सही नहीं होती। तो मैंने कहा चले जो अम्मी ने पैसे वगैरह भेजे ना, बाल ही कहीं फंस गया। तो अम्मी
मैंने कहा चले आज अलमारी का भी काम कर ही आते हैं, देखते हैं क्या पसंद आती है, फिर आकर आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। चलेंगे, इस मौसम आप देख सकते हैं, हवा चल रही है माशाल्लाह से। हमारी विंडो खुली है। यकम से बोला तो था। ये घर जो है ना सेम हमारे घर की तरह बना हुआ है। यहाँ भिंडियाँ लगी हैं इधर। हाँ लगी हुई है भिंडी। परसों चावल खा के तो ले गए वहाँ से कद्दू शादू। चलेंगे, इस पहले मैं यहाँ पर ना हॉस्पिटल में आ रही थी, फैमिली हॉस्पिटल। इस यहाँ पर बात नहीं बन रही है, मतलब दिलबर साहब को डॉक्टर पसंद नहीं आ रही। अभी हम ले रहे हैं शीशी का खाना, बस फिर निकलते हैं। यहाँ कितनी प्यारी छोटी छोटी एक्सेसरीज आई हैं। ये हमारे घर अनटच पड़ा है, अच्छे वाला। नेल पेंट्स चेक करें आप। मतलब चाय के लिए नहीं है ये? नहीं, ये पीने के लिए, ये पीने वाला। मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। वैसे तो ऑल पर भी पीने वाला है। अच्छा, मैं पहले ये यूज़ करती थी, फिर अब हम तरंग करते हैं। डेयरी मिल्क और इसके बाद ये बहुत अच्छा चला था। चलें गाइस, हम बहुत सामान चेंज करने के लिए आए थे, दिलबर गलत ले गए थे। वैसे मैंने छोटा साइज़ लेना नहीं था, फिर अब समझ में आ गया, मैंने कहा ठीक है, मुझे वो वाला साइज़ पसंद था। दिलबर साहब ये 15,000 का दे रहे हैं। लेकिन यार ये हमारे बच्चे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नहीं ऐसी चीज़ें तो हम लेते हैं। जो नहीं है पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे पसंद है ना वो सारी पड़ी हैं। तो उसको चूम के चलें गाइस, अलमारी हमने ले ली है। ये ली है मैंने वुड कलर में, तो क्योंकि आपको पता है मैं ये दूसरे कलर नहीं लेती। तो वैसे भी ये दिलबर साहब ने पसंद की है, मैंने कहा चलो उन्होंने बेहतर की होगी। ये कह रहे हैं जुल्लो, कहाँ जुल्लो। मुझे आज तक, कल हमारे घर एक औरत आई, वो सराइकी बोले, मैंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये सामने का व्यू है जी माशाल्लाह। गाइस आजकल ना बीपी बहुत लो होता है और चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से जूस पी रहे हैं। ये कौन सा है, जो भी है। यहाँ पे ये देखें कितने प्यारे कार्टून हैं। किसी ने लूटना हो तो सामने डॉलर माल है। फजूल है ऐसी जगहों पर आकर ना, पैसे ही वेस्ट होता है आपका। तो ये दिलबर साहब मैं कभी आई हूँ, अब बताएं कब नहीं आई हो? ये भी कब आई हूँ, उस जब बना था तभी आए थे। क्या हुआ है? क्या खूबसूरत लग रहे हैं। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी अलमारी है वो घर पहुंच गई है। खोल के तो आप लोगों को पहले भी दिखाई है, किस तरह से खुलेगी, वैसे मुँह से खुल नहीं रही। इसके अंदर एक दराज है, हैंग वाला सिस्टम है और रखने वाला भी। तो बताइएगा आपको कैसी लगी है। मैंने बैग की तरह ये भी वुड कलर ही लिया है। कह रहे थे कि ये ना घूम फिर सकती है, आप इसे जहाँ मर्जी घुमा लें। अभी तो खैर बेडरूम में चारपाई वगैरह है। मेरा इरादा था घड़ी लेने का, लेकिन बस फिर कुछ चीज़ें समझ आ गई, वो नहीं ली, क्योंकि जो घड़ी थी ना वो इतनी थी और वो उसमें ना मतलब चीज़ें सही नहीं आनी थी। ये थोड़ी चौड़ाई में है तो अच्छे से चीज़ें भी आ जाएंगी। अभी छोटे बेबी के यार कौन सा बहुत कपड़े होते हैं जो लटकाने होते हैं,
अल्लाह ताला हिम्मत दे फिर और ले लेंगे, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरी फैमिली की तरफ से है, तो फैमिली की तरफ से जो आपको चीज़ मिलती है ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। अभी हमारे बेडरूम में चारपाई है ना, तो ये सामान भी सारा ऐसे ही पड़ा है। आज एक पॉलिश का पता करके आई, वो मंगवा करना है, सबको मैंने करनी है ताकि ये साफ़ हो जाए। उसके साथ गाइस बाकी बातें बैठ कर करती हूँ। अभी मैंने खाना बनाना है, मैंने कहा चलें ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे इसकी बहुत तमन्ना थी और मैं बहुत खुश हूँ। अब ये है कि जो मैंने टोकरियाँ वगैरह निकाली हुई हैं ना, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। जो बेबी का सामान होगा, जो डेली बेस पे यूज़ होना होगा, जो मतलब इसमें मतलब पैक रहेगा। मेरी बस विश थी कि मैं ये लूँ और मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी दुआओं का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ गाइस आपको पता है मेरी हालत क्या है। अम्मी लोगों ने आज से कुछ दिन पहले बोला था कि बेटा हमने आपको क्या चाहिए बेबी के लिए ना, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आऊँ, मतलब आपके लिए जैसे पूरी फैमिलियों के लिए लाते हैं कपड़े लेकर आऊँ, या आपको कुछ गोल्ड चाहिए, या जो भी चीज़ आप मांगेंगी हम देंगे। मैंने एक तो यार अभी आंसा की शादी की है, आपको पता है। मैंने कहा मम्मा जी आप लोग तो पहले कर्जे के नीचे आए हुए हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों की बस दुआएं चाहिए। खैर फिर अम्मी कहती कि बेटा दुआएं तो हमारी हैं ही हैं, हम आपको ना पेमेंट भेज रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा। इससे पहले भी मम्मा ने माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प की, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये भी मैंने बहुत मुश्किल से लिया। मैंने कहा मम्मा जी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हर बेटी को अपने माँ बाप की हालात का बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन माँ बाप भी अपने औलाद के लिए बहुत कुछ करता है, उनका भी दिल से शुक्रिया। तो उसके साथ साथ गाइस फिर मैंने ये अलमारी ली है, क्योंकि फिर ना अम्मी कह रही थी कि बेटा आपने जो लेना है फिर जाकर ले आओ, हम पैसे भेज रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अलमारी की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आपने मेरे देखा होगा व्लॉग में मुझे काफ़ी इसकी नीड फील हो रही थी, इसलिए फिर मैंने अलमारी ही ली है। और जो ऑलमोस्ट जितनी भी शॉपिंग है ना, वो दिलबर ने अपनी पसंद से ही की है, मतलब जो इनको सही लगा वो ही इन्होंने लिया है। तो ये कलर वैसे आपको पता है कि मैं ये दूसरे कलर नहीं लेती, मैंने ब्लैक का सोचा हुआ था, बड़ी सोचा हुआ था, लेकिन वो फिर हमने नहीं ली। फिर बस ये मैंने छोटी ली, लेकिन इसमें काफ़ी स्पेस है, इतनी तो चीज़ें भी नहीं हैं, तो जब होंगी फिर इंशाल्लाह बड़ी भी ले लेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। झूला मैंने नहीं लिया, वो झूला किसी काम नहीं आता, ऐसे आपके पैसे जो है ना वो वेस्ट जाते हैं। तो फिर बाद में मैंने कहा मेरा ऑपरेट हो जाना है, मुझसे तो जाया नहीं जाना, इसलिए फिर अभी मैं ये लेकर आई हूँ। तो बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मेरे बेबी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर खैरियत का टाइम लेकर आए और सब चीज़ें अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। फिर मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ मैंने ली थी, कैसे कैसे ली है, ये वो सारा कुछ। अभी तो ना यार जब हम बाज़ार जाते हैं तो वापसी पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है। अभी मैंने जब घर आई हूँ ना, तो दिलबर साहब का ब्लॉग बना रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो बस कुछ नहीं, यही व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को आबाद रखे। जिसने भी मेरा साथ दिया है उनका एहसान है मेरे सर पर। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।